उत्तर प्रदेश में भले ही कोरोना की जांच में तेजी लाने के लिए सरकार से लेकर प्रशासन तक कई कवायदों में जुटा हो, लेकिन स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही के चलते कई कोरोना संदिग्ध मरीजों की जान खतरे में भी है और खतरे का जिम्मेदार खुद स्वास्थ्य महकमा ही है। यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में स्वास्थ्य महकमे के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इस दौरान स्वास्थ्य महकमा लापरवाही दर लापरवाही कर रहा है। लखनऊ में कभी कोरोना संक्रमित मरीज ढूंढे नहीं मिलते तो कहीं सैंपल ही गायब कर दिए जाते हैं। ये हाल महज एक जगह का नहीं है, बल्कि लखनऊ ग्रामीण के कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का है। सरकार और जिला प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी कोरोना के मामलों में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। अभी कुछ दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव मरीज राजधानी लखनऊ से गायब हो गए थे, जिसको स्वास्थ्य विभाग और पुलिस मिलकर तलाश कर रही है। लेकिन एक नया कारनामा देखने को मिल रहा है। R9 टीवी ने जब पड़ताल की तो पता चला कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में RT-PCR की जांच कराए थे संदिग्ध मरीज, वो PGI पैथोलॉजी से गायब हो गई है। जी हां, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की बड़ी लापरवाही कहीं भारी न पड़ जाए, क्योंकि कारनामा ही कुछ ऐसा किया है जहां कोरोना संदिग्ध मरीजों ने अपना RT-PCR सैंपल जांच के लिए दिया था, लेकिन वह जांच सैंपल लैब तक नहीं पहुंचा। इस मामले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षकों का कहना है कि उनके द्वारा सैंपल उसी दिन PGI लैब को भेज दिया गया, लेकिन PGI प्रशासन का कहना है कि जब उन्हें सैंपल मिला ही नहीं तो रिपोर्ट कहां से भेजेंगे। अब PGI में क्या सिस्टम है इसके बारे में तो नहीं पता, बट हम 23 तारीख से लेकर आज की डेट तक 99 जो सैंपल हैं वो हम PGI भेज चुके हैं, लेकिन अभी तक वो जो पोर्टल पे भी दिखा रहा है तो नॉट रिसीविंग शायद दिख रही है उसमें, जैसा मेरे को मतलब संज्ञान में आया है। जब वहाँ रिसीविंग नहीं दिख रही है तो वो रिजल्ट कैसे आएंगे ये भी मुझे डाउट लग रहा है। अब सवाल यह है कि सैंपल जांच के लिए भेजे गए, लेकिन गए कहां? ऐसे में सैंपल जांच के लिए PGI लैब तो नहीं पहुंचे, जांच रिपोर्ट आती कैसे? इस पूरे मामले पर PGI की तरफ से जो जवाब आया वो भी सुन लीजिए। ये सैंपल जो हमको विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से मिलते हैं, तो जो ये होता है कि सैंपल वहाँ कलेक्ट होते हैं, पर वहाँ से हम तक पहुँचने में ही कई बार बहुत टाइम लग जाता है। तो जो जिसका सैंपल कलेक्ट हुआ उसको तो लगा कि मेरा आज हो गया है, पर उसको ये नहीं पता कि वो हमको कल मिल रहा है या और भी 2 दिन बाद मिल रहा है। हमारे यहाँ पिछले 6 महीने से हम लोग लगातार 24 घंटा काम कर रहे हैं डिफरेंट शिफ्ट में, कभी भी लैब 1 मिनट के लिए बंद नहीं होती है। तो 24 घंटे काम करने का हवाला देते हुए ये बात बता दी गई कि इसमें हमारी कोई लापरवाही नहीं, लेकिन सवाल तो बनता ही है, क्योंकि जिन संदिग्धों की परेशानी का सवाल है वो सवाल कर रहे हैं। मेरी वाइफ का टीबी का इलाज चलना था यहाँ से, तो इलाज उनका कराना था, तो उन्होंने कहा कि पहले आप कोविड-19 की जांच करा लीजिए। तो मैंने कोविड-19 की जांच कराई है, उसकी अभी मुझे रिपोर्ट नहीं मिली है। RT-PCR की? जी। तो कब जांच कराई थी? सर मैंने 15/9 को कराई थी ये जांच। 15 सितंबर को? जी। तो क्या बता रहे हैं सर 15 सितंबर को हमने जाँच कराई थी, उन्होंने कहा था कि 16 तारीख को शाम को आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। जब 16 को आए तो हमें रिपोर्ट नहीं मिली। गंभीर रूप से बीमार मरीजों के तीमारदारों की पीड़ा को समझा जा सकता है, क्योंकि जब कोई मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंचता है तो सबसे पहले उसका कोरोना टेस्ट होता है, उसके बाद उसका इलाज। लेकिन यहाँ तो स्वास्थ्य महकमा ही बीमार लगता है। इन सभी मामलों में जब कुछ अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया। लगातार स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है, लेकिन जितने भी संदिग्ध मरीज हैं, अगर वो पॉजिटिव होंगे तो कितने लोगों को वो संक्रमित कर चुके होंगे, इस बात का अंदाज़ा स्वास्थ्य विभाग को नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इन लापरवाह अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करती है। लखनऊ से R9 टीवी के लिए अरुण चतुर्वेदी, उत्तर प्रदेश।